हाय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने पॉसेसिव चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। पॉसेसिव ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पॉसेसिव नाउन था जिसमें आप लोगों को बताया गया था अपस्ट्रॉफी एस, ऑफ और अपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। उसमें भी अधिकार बताया गया था, इसमें भी बहुत सारा अधिकार ही बताया जाएगा। तो अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसी का लेना देना इससे है। वो पॉसेसिव नाउन था और ये पॉसेसिव केस भी है और ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। ये तीनों चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखा होगा ऐसा कितनी बार आप लोगों ने याद भी किया है, जिसमें ये पूरा टेबल आप लोगों को याद करना हुआ होगा और कितने लोगों को याद भी होगा, कुछ लोग भूल भी गए होंगे। जैसे याद किया होगा आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, इस तरह का चीज़ है। उसी प्रकार से वी, आर, अस, आर्स, आर सेल्फ्स, ऐसा याद किया ना, कितनी बार हम लोगों ने याद किया होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से नए तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉसेसिव लिखा हुआ है इसके केस के बारे में बात करते हैं। तीन प्रकार का केस होता है, एक नॉमिनेटिव केस, एक पॉसेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ये तीन टेबल बिल्कुल अलग है आपका, और इसी के साथ जोड़ा गया है पॉसेसिव प्रोनाउन को और इसी के साथ जोड़ा गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जो पूरा एक बार पढ़ने में हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए पूरे टेबल को एक साथ कर दिया। तो पहला काम आपका ये होगा कि आप इस टेबल को पूरा याद कर ले, अगर याद नहीं है तो। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, उसी तरह से वी, आर, अस, आर्स, आर सेल्फ, उसी प्रकार से ये पूरा एक टेबल ये हुआ आपका। ऐसे नहीं याद कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का इसको समझना कि कैसे समझें, ताकि आगे के इंग्लिश में, ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, बोलचाल में हम लोग इसका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकें। तो बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस के बारे में, जो सबसे ईजी है और यही रूट है पूरे टेबल का। सारा टेबल का पूरा चीज एक तरफ और ये रूट एक तरफ, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आगे मेरा ये लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, यानी जनरली नॉमिनेटिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है? शुरू में। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी इसका प्रयोग कैसे होता है? एज अ सब्जेक्ट की तरह। देखिए इन सब वर्ड्स का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं कि नहीं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम आ जाए, नाम वाला ऑलरेडी पॉसेसिव नाउन में पढ़ा चुके हैं आपको। खैर, तो ये पूरा आपको पहले से याद है कि ये सब्जेक्ट होता है। अब इसी पर रख कर हमको सीखना है कि नॉमिनेटिव केस का पॉसेसिव केस क्या होगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर टेबल देखिए आप लोग, दिया हुआ है आई, माई, मी, उसी प्रकार से वी, आर और अस, उसी प्रकार से यू, योर और यू, उसी प्रकार से दे, देयर और देम, है ना। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ मीनिंग, ये मीनिंग तो सबको याद होगा, मैं, हम लोग, तुम, ये सबको याद है। चलिए, सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि पॉसेसिव केस में एक यहां दिया हुआ है अधिकार, सेम चीज पॉसेसिव में दिया हुआ है अधिकार, क्योंकि पॉसेसिव का मीनिंग ही होता है अधिकार। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? पहला पॉइंट हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो पॉसेसिव केस यानी ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका प्रोनाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन? यही हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला चीज हम बताया था कि पॉसेसिव का मीनिंग होता है अधिकार। आप यहां देखिए, माई मीन्स क्या लिखा हुआ है? मेरा। यहां माइन मीन्स क्या लिखा हुआ? वही मेरा। कोई चेंजिंग नहीं है मीनिंग में, क्योंकि दोनों का सेंस क्या है? पॉसेसिव। और पॉसेसिव बताता क्या है? अधिकार। वो नाउन का बताता था और ये सारा प्रोनाउन का बता रहा। उसी प्रकार से आर, आर का मीनिंग क्या दिया हुआ? यहाँ हमारा, यहाँ आर्स है, यहाँ भी मीनिंग क्या दिया हुआ? हमारा। यानी आप देखिए इन सारे मीनिंग्स को और देखिए इन सारे मीनिंग्स को, कोई चेंजेस नहीं। जो मीनिंग माई, आर, योर्स, देयर, इन सब का है वही मीनिंग यहां है, सेम। तो फिर डिफरेंस क्या आएगा? दो डिफरेंस है इसमें। सबसे पहला डिफरेंस कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो प्रयोग होता है उसमें एक पॉइंट है। पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, कभी भी बिना नाउन के प्रयोग हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपको पढ़ाया था यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, तो वहां पर था कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो वहां मेरे का वर्ड क्या आपने माई लिखा था? नहीं ना लिखा था, क्या लिखा था? आई हैव अ मोबाइल। लेकिन वही सेंटेंस को जरा हम चेंज कर दें, बोल दें मेरे भाई के पास एक मोबाइल है, तो अब माई का, अब मेरे का क्या लिखिएगा? मेरे का पहले लिखा मेरे पास तो आई हैव, अब लिखा मेरे भाई के पास तो माई ब्रदर हैज।
पॉइंट बदल गया, पहले आई और फिर माई आ गया। क्या फर्क था? यही फर्क था, जैसे हमने बोला कि मेरे पास एक मोबाइल है, इट मींस मैं तो यूज हुआ, उसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो नाउन नहीं आया तो हम लोग इसका प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही बोला मेरा भाई, इट मींस माई के साथ नाउन आया, ब्रदर, आर के साथ ब्रदर, सिस्टर, कोई भी नाउन आ जाए, मेरा कलम, मेरा मोबाइल, मेरा घर, यानी पॉसेसिव केस में पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। ये सारा वर्ड कभी भी बिना नाउन के प्रयोग नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। जबकि इसके साथ उल्टा है, ये जो सारा वर्ड है मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन ये जो वर्ड है माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिम, यहां पर लगता है एक मिस्टेक हो गया है, हिज, हिम, यहां हिम नहीं होगा, गलती से कुछ हो गया होगा, यहां पर हिज होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, लिखने में हो गया होगा। तो यहां पॉइंट है, ये सारे वर्ड का मीनिंग सेम है इससे, लेकिन इसका रूल अलग है। ये कहां यूज होगा, इसके बाद एक नाउन आएगा, और ये कहां यूज होगा, अंत में। पहला पॉइंट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा लास्ट में यूज होगा। अब आइए इन दोनों पर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, जिससे ज्यादा क्लियर हो पाए। यहां देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेंटेंस है कि यह मेरा मोबाइल है। तो सबसे पहले हम लोग यह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यह का इंग्लिश दिस लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब बताइए मेरा का इंग्लिश यहां पर क्या आएगा, माई। क्यों आया माई? क्योंकि इसके बाद एक नाउन है। नाउन क्या है? तो नाउन है आपका मोबाइल। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, दिस इज माई मोबाइल। अब आइए फिर उसी सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से लिखा, ये मोबाइल मेरा है। अब जरा सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट था पहले यह, अब सब्जेक्ट है यह मोबाइल। बताया था ना, किसी वर्ड के साथ इस या यह लग जाए तो दिस भी होता है, उस या वह लग जाए तो डैट होता है। तो यहां पर यह मोबाइल, तो यह मोबाइल का इंग्लिश क्या होगा, यह मोबाइल का इंग्लिश होगा दिस मोबाइल। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज ही होगा, एक मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां मेरा के लिए माई प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि माई के जस्ट बाद एक नाउन था। यहां क्या इसके बाद कोई नाउन आएगा? कोई वर्ड ही नहीं है, एंडिंग हो रहा है। अब हम माई का प्रयोग अगर कर दे तो गलत हो जाएगा। अब हम प्रयोग किसका करेंगे, माइन का। समझ में आई बात? यही फर्क है माई और माइन में। हमने क्या बोला, इन सारे वर्ड्स के साथ एक नाउन चाहिए और इन सारे वर्ड्स के साथ कुछ नहीं चाहिए, ये एंडिंग में प्रयोग होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई लाइक योर या योर्स। अब बताइए योर के माने क्या, तुम्हारा, और योर्स के माने क्या, तुम्हारा। दोनों के माने तुम्हारा। कभी कभी हम लोग बोलते नहीं है, कोई कपड़ा खरीदा, तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा, मुझे तुम्हारा वाला ज्यादा पसंद है। तो आई लाइक योर सही है या आई लाइक योर्स सही है? बताइए क्या होगा, ये कभी सही नहीं होगा योर। क्यों? क्योंकि योर किस ग्रुपिंग का है, पॉसेसिव का, एडजेक्टिव का है। इसके बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या है इसके बाद कोई नाउन? नहीं है, ये नहीं लगेगा। यानी कैसा वर्ड चाहिए, जो अंत में यूज होने वाला है। तो अंत में यूज होने वाला पॉसेसिव प्रोनाउन कौन है यहां, ये योर्स। क्लियर हो गया आपको? तो आई लाइक योर या योर्स, इस तरह से प्रयोग होगा। अब एक चीज और देखिए, सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई पर डिपेंड करेगा कि ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें। अगर वी है तो इस ग्रुपिंग का कोई चीज आएगा। जरा सेंटेंस देखिए, ग्रामर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इनफॉर्मल में तो आप कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीका और ग्रामर का तरीका कि एग्जाम वगैरह में आ जाए तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यहां सेंटेंस दिया हुआ है कि आई लव योर वाइफ। अब जरा सा मीनिंग देखिए तो क्या मीनिंग आ रहा है, समझ ही रहे होंगे, मीनिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई लव योर वाइफ अगर कोई पर्सन किसी को बोल दे तो क्या आफत मचेगा, कितना झगड़ा, कितना लड़ाई और कितना बेचारा पिटाएगा। क्यों ऐसा हुआ? यहां सब्जेक्ट कौन, आई। आई के ग्रुपिंग का क्या है, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। और हम किसके ग्रुपिंग का उठा कर ले आए, इसके ग्रुपिंग का। ऐसा नहीं चलेगा। यही तो ग्रामर है, यही तो एग्जाम वगैरह में आता है। सब्जेक्ट है आई और हेल्प, यहां पर आप पॉसेसिव लगा दिया योर। इनफॉर्मल में चलेगा, बोलेगा सर हम किसी को बोल दे तो मजाक में बोल दे, मजाक में बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इनफॉर्मल में चलेगा, फॉर्मल तरीके में नहीं चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा, रिटन में नहीं चलेगा, ये सब नहीं होगा। तो यहां पर योर जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, आई लव माई वाइफ। इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि आई का ग्रुप है तो आई के ग्रुप वाला ही चीज आएगा। ये सब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर यू रहता तो फिर यू के ग्रुप वाला आता, ये भी ध्यान रखिएगा, हालांकि माइनर चीज है। तो क्लियर हो गया आपको यहां पर कि अगर हम बोल दें ये मेरा मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर, लेकिन अगर दिस मार्कर सब्जेक्ट बना लिया तो दिस मार्कर इज माई नहीं होगा, दिस मार्कर इज माइन होगा।
वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस, लेकिन बोलते हैं वो घर तुम्हारा है, तो दैट हाउस इज योर नहीं होगा, योर्स होगा। ये हम लोगों का कमरा है, तो दिस इज आवर रूम, ये कमरा हम लोगों का है, तो दिस रूम इज आर्स। ऐसे सेंटेंस बनता है, यानी ये वाला पूरा ग्रुप कहां यूज होगा, बीच में, और ये वाला पूरा ग्रुप कहां यूज होगा, अंत में। इसके साथ एक नाउन होना जरूरी है, बिना नाउन के नहीं लिखा सकता है, और इसके साथ कोई भी चीज जरूरी नहीं है, हमेशा एंडिंग में आता है। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अब आइए इस पर ऑब्जेक्टिव केस। जनरली हम लोग जानते हैं पैसिव वगैरह आप लोग कितनी बार 6, 7, 8, 9, 10 में बनाया होगा, तो आपने देखा होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो उसी के लिए हमको इसको याद करना पड़ता है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मी। क्या लिखा गया, ऑब्जेक्टिव केस कहां यूज होगा, अंत में। कभी भी स्टार्टिंग में ये यूज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये हमेशा अंत में और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, मीनिंग बदल जाता है। जैसे देखिए यू के माने यहां क्या है, तुम, और भी हो सकता है तुम लोग, आप लोग, इतना हो सकता है। उसी प्रकार से जब इस यू को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो अब इसका मीनिंग देखिए, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुझे, तेरे से। फॉर्मल इनफॉर्मल में नहीं बोलते हैं, दोस्ती यारी में, बिहारी में, हम लोग बिहार में सब वर्ड यूज करें। तेरे से हमको कोई काम ना, तेरे से हमको कोई काम नहीं है, यानी हम हो गए सब्जेक्ट और तुम हो गए ऑब्जेक्ट। तो यही सेंटेंस के रूप में यू का प्रयोग होता है। बहुत सारा सेंटेंस यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। तो ये यू का यू ही रहता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, मीनिंग बदल जाता है। इट के माने होगा यह, और इट के माने होता है इसे। जब अंत में यूज होगा तब। इट इज अ मार्कर, इसका मीनिंग क्या होगा, यह एक मार्कर है। हम बोले आई लाइक इट, आई लाइक इट, इट मीन्स मैं इसे पसंद करता हूं। लास्ट में इट आया तो इसे हो जाएगा या इसको हो जाएगा। यहां एक चीज और देखिएगा, नोट करके लिख दिया गया है को। सब मीनिंग में को लगा सकते हैं। जैसे मी मीन्स मुझे, तो मी मीन्स मुझको भी हो सकता है। अस मीन्स हमें, अस मीन्स हमको भी हो सकता है। यू मीन्स यहां लिखा हुआ है तुम्हें, तुमको भी लिखा हुआ है। देम मीन्स उनसे, उनको भी हो सकता है। हिम मीन्स उससे, उसको भी हो सकता है। यानी सब में को का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा वर्ड जनरली कहां यूज होगा, एंड में। कैसे एंड में, ऑब्जेक्ट की तरह हमेशा यूज होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये और आगे आपको आसानी समझ में आएगा जब पैसिव वगैरह पढ़ेंगे, या चेंज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, चेंजिंग होता है, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको सिर्फ याद कर सकते हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही होता है। मीनिंग बदल जाता है, इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज, इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज। ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको और आगे हम लोग किसी और में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आता है हम लोगों का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है जिसके साथ सेल्फ लग जाए या सेल्फ्स लग जाए। सेल्फ और सेल्फ्स कहां लगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेल्फ्स लगेगा। जैसे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई सिंगुलर है तो लगा माई सेल्फ। समझ में आ रही है बात। इससे बदलता है, ये पूरा इससे बदलेगा, ठीक है। तो आई का क्या हो गया, माई सेल्फ। वी बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो वी के साथ आर सेल्फ्स लगा, यानी यहां सेल्फ यूज हुआ और यहां सेल्फ्स। क्यों, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। यू में देखिए दोनों लगा हुआ है, ऐसा क्यों, अभी बताया ना। यू के माने तुम भी होता है, यू के माने तुम लोग भी होता है। अगर एक पर्सन के बारे में बात किया जाए तो योर सेल्फ होगा, अगर एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात किया जाए तो योर सेल्फ्स होगा। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन और अ प्लूरल पर्सन। ओके, चलिए आगे हम लोग आते हैं। उसी प्रकार से दे का है देमसेल्फ, दे प्लूरल होता है। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, और उसी प्रकार से इट का इट्स सेल्फ। अब आइए, सेल्फ और सेल्फ तो क्लियर हो गया कहां कहां यूज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ, बस एक मीनिंग। यहां तो हम लोग देख रहे थे कि इतना सारा मीनिंग है, सबका अपना अपना मीनिंग है। यहां सबका अपना अपना मीनिंग नहीं है। कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ लग जाए उसका मीनिंग होता है खुद से, अपने से, खुद से या अपने से। हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं, मैं घर का काम खुद से करता हूं, मैं खाना अपने से बनाता हूं, मैं अपना बाइक अपने से धोता हूं या खुद से धोता हूं। तो यहां वर्ड आ रहा है खुद से या अपने से। इसका भी मीनिंग यही, इसका भी मीनिंग यही, इसका भी यही, इसका भी यही, इसका भी यही, सबका यही।
यानी पूरे ग्रुप के लिए एक मीनिंग है खुद से या अपने से। अब इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, मैं खुद से चाय बनाता हूं। जरा सेंटेंस देखिएगा, पहले इसको हम लोग छोड़ देते हैं। मैं चाय बनाता हूं, इसका क्या होगा, मैं चाय बनाता हूं, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई प्रिपेयर टी। बन गया आपका सेंटेंस। ये तो हुआ मैं चाय बनाता हूं। अब आया कि चाय कौन बनाता, तो मैं खुद से चाय बनाता हूं, मैं अपने से चाय बनाता हूं। अब आप बताइए खुद से के लिए इंग्लिश क्या होगा, इतना सारा वर्ड है, कौन सा लगाएंगे, कुछ नहीं, सब डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कौन, आई, तो आप इस ग्रुप से हट ही नहीं सकते। आई के लिए आप कभी इसका 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 प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ आएगा। अगर यहां रहता तुम, यू रहता, तो यू के अकॉर्डिंग यहां वाला योर सेल्फ या योर सेल्फ आता। अगर सेंटेंस रहता वे लोग, दे रहता, तो दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ आता। यानी ये कौन सा वर्ड लगाएंगे ये डिपेंड करेगा आपके इस पर, सब्जेक्ट पर। क्लियर। अब लगाएंगे कहां, लगाने के लिए दो जगह है, एक तो आपका ये जगह और एक आपका ये जगह। यानी जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या तो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा या तो सीधा ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा। दो ही तरीका होता है, दोनों तरीका बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर भी आप लगाइए। मान लीजिए यहां लगाना चाहते हैं तो आई प्रिपेयर टी, और आई के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, माई सेल्फ। बन गया आई प्रिपेयर टी माई सेल्फ। यहां भी लगा सकते थे आई माई सेल्फ प्रिपेयर टी, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है दोनों में। क्लियर हुआ। अगर यही सेंटेंस रहता है कि तुम खुद से चाय बनाते हो, तो यहां क्या होता है यू, तो फिर यहां क्या होता है यू प्रिपेयर टी योर सेल्फ। वह खुद से चाय बनाती है, लड़की है, तो शी प्रिपेयर्स टी हर सेल्फ, ऐसे करके बना देते हैं। वह खुद से चाय बनाता है तो ही प्रिपेयर्स टी हिमसेल्फ हो जाता। यानी आप ग्रुपिंग नहीं छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट ये तो ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट ये तो ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जो सब्जेक्ट होगा उस पर ये आपका डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। तो उम्मीद है कि इतने से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा फिर एक बार फ्लैशबैक में जाके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा हाईलाइटेड चीज। तो हाईलाइटेड चीज आपका ये है कि पूरा केस या पूरा पॉसेसिव आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पर, आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर ये तो ग्रुपिंग ये होगा, सब्जेक्ट ये तो ग्रुपिंग ये होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते आई के साथ ये लगा देंगे, आई के साथ ये लगा देंगे, कभी नहीं होगा। आई है तो आई का ग्रुपिंग ये है। अब ये माई कब यूज होगा, जब इसके आगे एक नाउन यूज होगा। अगर नाउन नहीं है तो ये वाला माइन यूज होगा, दोनों का मीनिंग सेम। क्लियर। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा कहाँ यूज होता है, लास्ट में। यानी आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, मीनिंग वगैरह चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, उसमें सेल्फ या सेल्फ लग जाता है। तो जिस वर्ड में सेल्फ या सेल्फ लग जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और उसका मीनिंग क्या होता है, खुद से। सारे का एक ही मीनिंग होता है। अब कैसे लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट तो माई सेल्फ लगाइए, शी सब्जेक्ट तो हर सेल्फ लगाइए, वी सब्जेक्ट तो आर सेल्फ लगाइए। इस तरह से करके हम लोग इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। अब इस पर एक बहुत सारा सेंटेंस आपके फाइल में दिया हुआ है, जब आप उसको बनाएंगे ना तो ये चैप्टर और खुलकर सामने आ जाएगा कि हम बताने की कोशिश क्या किया यहाँ पर। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, शॉर्ट में छोटा बोर्ड है तो छोटे बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स भी कम देना पड़ा, क्योंकि इतना छोटा बोर्ड है कि हम कर भी क्या सकते हैं। अभी लॉकडाउन में कोई हालात नहीं बन रहा कि बड़े बोर्ड का इंतजाम किया जाए और कोचिंग में पढ़ाया जाए, तो इसलिए इतने ही से काम चलाइए। अभी आप लोग अपना फाइल निकालिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। फिर लाइव आ रहे हैं हम, तो लाइव आकर आपको इससे कुछ क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करा देंगे। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप भी पूछ लेंगे। ये अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय।